हेलो माय डियर स्टूडेंट। एक सबसे बड़ा सवाल था, विद्यार्थी बार बार जो है पूछ रहे थे सर हमारे सुपरवाइजर, जब हमने फॉर्म भरा था सुपरवाइजर भर्ती का, हमारा ये गलत हो गया, हमारा कुछ किसी का कुछ गलत हो गया, कहीं ना किसी विद्यार्थी ने एरर की होगी। अब देखिए, जो बोर्ड के द्वारा जो विज्ञप्ति में कहा गया था कि भाई ऑनलाइन आवेदन जो आपने भरा है उसमें आप जो हैं, यदि आपसे कोई गलती हुई है उसमें आप संशोधन कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, ये ऑलरेडी विज्ञप्ति में मेंशन है। अब इस प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊंगा, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट अपडेट देता रहूंगा। यदि आपकी कोई भी छोटी मोटी कुछ भी आपकी समस्या है, वो सब डिटेल में आपको बताऊंगा कि आपकी कोई भी समस्या रहे तो आप हमें संपर्क कीजिए। हम आपके लिए वीडियो या फोन कॉल के माध्यम से पूरी अपडेट या जानकारी देंगे। देखो, साफ साफ लिखा था ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया। क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ लेते हैं। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि आप बोर्ड कार्यालय जो है, अधीनस्थ बोर्ड कार्यालय जाते हैं ऑफलाइन त्रुटि जो संशोधन करवाने, तो आपका संशोधन नहीं किया जाएगा। पहली बात तो इसलिए कोई भी अधीनस्थ बोर्ड मत जाना। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता चलता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में फोटो, हस्ताक्षर और उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो उसने ओटीआर के समय दर्ज की हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप जो हैं, यदि आपने सूचना, आपका एक तो फोटो, आपके हस्ताक्षर और ओटीआर, ओटीआर के समय का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। भाई जब एप्लीकेशन पर आपको पता होगा, टाइम टू टाइम एप्लीकेशन रिवाइज करवाती है आपकी प्रोफाइल को, आपके कंप्लीट जो है अपडेट करवाती है। और जैसे ही आप फॉर्म भरते हो वैसे ही वो जो आपकी प्रोफाइल जो ऑलरेडी फिल है, तो फॉर्म कोई भी जब आप नया फॉर्म भरते हो तो उस प्रोफाइल से ही डायरेक्ट पूरा डेटा ले लिया जाता है फॉर्म भरने में। ठीक है, ये है। तो उस टाइम पर वो वन ओटीआर जो करवाया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब आपने कराया था, तो जो भी आपने चीजें भरी होंगी वो आश्वस्त होके भरी होंगी। भाई जानबूझ के तो आप गलती नहीं करोगे, आश्वस्त हो आप, इसलिए आपने जो है भरी है। समझ रहे हो? तो इसलिए उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। बोले सर फिर बचा ही क्या, इसमें चेंज कर सकते हो? वो तो देखो, इसमें साफ साफ जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शेष सूचनाओं में यह संशोधन निम्नानुसार किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहता है, आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। यानी कि आपको पता हो तो 13 अगस्त लास्ट डेट कब थी? 13 अगस्त जो है लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। इसका मतलब यह है कि आप जो है संशोधन कब तक कर सकते हो? संशोधन 7 दिवस तक। 13 और 7 जोड़ लो, इसका मतलब यह है कि आप 20 अगस्त तक जो है आप संशोधन कर सकते हो। है कि नहीं? कब तक संशोधन कर सकते हो आप? 20 अगस्त तक आप संशोधन कर सकते हो। इसके अनुसार जो लिखा गया है, अंतिम तिथि क्या थी? फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या थी? 13 अगस्त थी। और कितने रुपए का शुल्क लगेगा? 300 रुपए का, है ना? याद रखना है। और आगे फिर और लिखा है, ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी फोटो, हस्ताक्षर एवं उन सूचनाओं को परिवर्तित नहीं कर पाएगा जो ओटीआर के समय दर्ज की गई हैं। शेष में आप संशोधन कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद और लिखा है, इसके पश्चात ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। सब कुछ दायित्व आपका है। यदि आप गलती करो तो आपका है। बोर्ड ने बार बार आपको चेताया है कि भाई कोई गलती हुई है तो आप गलती को सुधार लो। अभी भी बोल रहा हूं, कोई गलती हुई है वापस से आप एसएसओ आईडी पे जाइए और गलती को सुधारिए। दूसरी बात करें कि भाई कौन सी गलती सुधारी जा सकती है, ये तो देखो, इसमें आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय क्या फीड किया, ये तो ना तो मुझे पता, अधीनस्थ बोर्ड को पता। समझ रहे हो? तो जो आपने फीड किया उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ना हस्ताक्षर चेंज कर सकते हो, ना आपकी फोटो चेंज कर सकते हो। समझ रहे हो? ये चेंज आप कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो
ये आप जो है ये जानकारी आपकी पूर्ण हुई, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको संशोधन फिर भी देखो अब क्या संशोधन करना है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि भाई ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपकी कोई भी जैसे कोई भी आपके सवाल हो, किसी भी प्रकार का कुछ हो, तो आप हमें 9993474981 इस पर आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। कोई भी इस दुनिया की कोई भी आपके समस्या है कृषि से संबंधित कोई भी समस्या है, आप ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं 8824081104। आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये ऑफिस नंबर है मेरा और इस पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समस्या है, चाहे कृषि परिवेक्षण भर्ती की बात हो या अदर भर्ती की बात हो या कोई काउंसलिंग की है, कंप्लीट न्यूज, कंप्लीट अपडेट न्यूज जो है इसी चैनल के माध्यम से आपको मैं देता रहूँगा। आपकी छोटी छोटी जानकारियाँ मैं इसी चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इस कृषि पर्यवेक्षक में आपको कोई भी समस्या है फोरम में या कोई भी चीज़ आपसे हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बाकायदा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, और हमारे ऑनलाइन कोर्स हमारे चालू हैं। आप हमारी एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में फ्री टेस्ट सीरीज, आप जो है फ्री टेस्ट सीरीज भी हमारी दे सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक की फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन पर। पेड टेस्ट सीरीज 500 रुपये की है, लेकिन फ्री टेस्ट सीरीज जो है फ्री है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी जानकारियां हैं वो इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।